हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डीएमयू की मीनिंग, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अजम्पशन, शेड्यूल टेबल, ग्राफ, एक्सेप्शन, क्रिटिसिज्म और आखिर में सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। When a consumer consume particular commodity continuously, then the utility derived from each successive unit goes on diminishing. Means, स्टूडेंट अगर एक कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता जाएगा तो हर एक सक्सेसिव यूनिट पे उसकी यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होते जाएगी। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें बहुत भूख लगी है तो हमने एक मैंगो कंज्यूम किए, बहुत टेस्टी लगा। फिर एक और कंज्यूम किए तो उसका टेस्ट नॉर्मल लगा। फिर एक और मैंगो कंज्यूम करते ही मन भर सा गया। फिर एक और मैंगो खाने गए तो नहीं खा पाए क्योंकि पेट फुल भर चुका था। तो इस एग्जाम्पल से ये पता चला कंटिन्यूसली कंज्यूम करने से किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होती जाती है और इसे ही डीएमयू कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जब कोई चीज़ें हमारे पास हद से ज़्यादा हो तो हम उसकी कदर नहीं करते और अगर वही चीज़ें कम हो तो उसको लेने की बहुत ख्वाहिशें करते हैं। अब डीएमयू इकोनॉमी का ऐसा लॉ है जिसे हम कंज्यूमर की चॉइस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ अप्लाई करना हो तो कुछ चीज़ें होती है उसे कांस्टेंट रखना होता है, तभी वो लॉ अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स में और उसे ही अजम्पशन कहते हैं। अब सारे अजम्पशन पॉइंट वाइज समझते हैं। अजम्पशन ऑफ डीएमयू। फर्स्ट, होमोजेनिटी यानी जो भी हम कमोडिटी कंटिन्यूसली कंज्यूम करें वो सेम होनी चाहिए, जैसे शेप, साइज, कलर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, कार्डिनल मेजरमेंट। जो भी यूटिलिटी मिले हर एक कंजम्पशन पे उसे हमें नंबर में मेजर करना होगा अंदाज़ा लगा के, जिससे इजी हो जाए सारी यूटिलिटी को एक दूसरे से कंपेयर करने में। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई ब्रेक या टाइम गैप ना करे वरना डीएमयू लॉ के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी। कमोडिटी की यूनिट जो भी कंज्यूम करे तो ना वो साइज में बिग हो ना ही ज़्यादा स्मॉल। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी। यहाँ हमें कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, चॉइस, लाइक्स वगैरह को सेम ही मानना होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम करे वो इजीली कट और ब्रेक हो जिसे वो पीसेस में कंज्यूम कर सके। सिंगल वांट। कंज्यूमर एक टाइम पे एक ही चीज़ें कंज्यूम करे तभी हमें इजी होगा पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी लेवल मेजर करने में। तो स्टूडेंट अब डीएमयू की शेड्यूल समझ लेते हैं। स्टूडेंट पहले हमें 2 कॉलम का एक टेबल फॉर्म करना होगा। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे यूनिट ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स है समझ जाओ हमारा कोई कमोडिटी है जिसमें हम मैंगो या कोई भी फ्रूट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हमको कंज्यूम करना है। फिर दूसरे कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ हम कितना कंज्यूम करते हैं उसमें एडिशनल हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने ना एक मैंगो कंज्यूम करा तो उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10। 2 कंज्यूम करा मैंगो तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा ना क्योंकि मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। फिर 3 मैंगो मिलेगा तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। 4 करूँगा तो 4, 5 करूँगा तो 2, अब 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि बस मैं और नहीं खा सकता, तो मतलब मैं उससे सेटिस्फाई नहीं, उससे मैं तंग आ चुका हूँ, तो 0। अब 7 खा रहा हूँ, 7 खा रहा हूँ तो मतलब मुझसे ज़बरदस्ती किया जा रहा है, खाना है तो खा, पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो एडिशनल -2 में हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे इसको मैं अगर आपको बिना टेबल के भी समझाऊँ थोड़ी देर के लिए, अब इमेजिन कर लो
क्या इमेजिन करो कि आप है ना कोई भी चीज़ खा रहे हो, फर्स्ट टाइम खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो तुमको वो बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर उसकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, आपका मूड है ना चेंज होते जाएगा, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो चेंज होती जाएगी। तो टेबल में बस यही बताना चाह रहा है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे एडिशनल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही है। इसी टेबल से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में आते हैं। अब ये जो मेरा वाई एक्सिस रहेगा ना, ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी होगा, और ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरा यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी यानी मैंगो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमको ना एमयू देखना है कि किस स्लोप में कर्व जा रहा है, ठीक है। जो हमारा कर्व है किस स्लोप में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो टेबल में वैल्यू थी वही प्लॉट करेंगे। यूनिट ऑफ कॉमोडिटी देखो 1 से लेके 7 तक मैंने प्लॉट कर दिया, और मार्जिनलिटी मेरा मिनिमम माइनस में है और मैक्सिमम 10 में, तो मैं -2 0 से लेके 10 तक लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरा 1 यूनिट पे अगर मैं 1 यूनिट खाता हूँ तो मेरी यूटिलिटी 10 पे आती है, तो 1 और 10 के बीच में डॉट, फिर 2 और 8 के, फिर 3 और 6 के, फिर 4 और 4 के, फिर 5 और 2 के, फिर 6 और 0 के मतलब ओरिजिन में, और 7 तो हमारा नेगेटिव में आता, तो नेगेटिव क्या एक डॉट करेंगे। अब क्या करेंगे, सारे डॉट को मैं क्या करूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दो, जो भी तुम्हारे एक्स एक्सिस के जो लाइन में नीचे जा रहा है, लाइन कर्व नीचे जा रहा है, उसको मैं जरा डार्क शेड कर दूंगा और उसको नाम दे दूंगा डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी मतलब ये मेरे लिए काम की चीज़ नहीं थी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ज़्यादा कोई भी चीज़ मिलती तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। तो अब डायग्राम को अगर हम गौर से समझे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो तुम्हारा कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड से डाउनवर्ड हो रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारी कॉमोडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है, समझा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, जो भी चीज़ें लॉ ऑफ डीएमयू में नहीं आती या फिर उसके रूल को फॉलो नहीं करती, उसे हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं। तो ऐसे कुछ लिस्टेड एक्सेप्शन जिसको हमें समझना है। फर्स्ट, हॉबीज़। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़े कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। पर अगर हम बात करें हॉबीज़, जैसे स्टैम्प कलेक्शन करना हो, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग हो, तो यहाँ जितना स्टॉक इंक्रीज़ होगा उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाएगी। तो ये होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी के अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, माइजर यानी कंजूस इंसान। स्टूडेंट, अगर कंजूस इंसान की बात करें तो जितना कम पैसे में कंजम्पशन करेगा उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाएगी, यानी उसके सेटिस्फैक्शन के लिए कॉमोडिटी की यूटिलिटी मनी से ड्राइव होती है। तो ये रैशनैलिटी के अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एडिक्शन। कोई भी नशा हो उसे जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाएगी। जैसे एक ड्रंकार्ड की बात करें तो उसे कितना भी अल्कोहल दे वो उसे नापसंद नहीं करेगा, उल्टा और कंज्यूम करेगा। तो ये रैशनैलिटी के अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पावर। बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाना हो या स्ट्रांग होना हो तो एक पर्सन उसके लिए हर वो चीज़ कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करेगा जिससे वो हेल्दी और पावरफुल फील करे। तो यहाँ भी एडिशनल कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी रैशनैलिटी अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मनी। पैसे तो हर किसी की ज़रूरत है क्योंकि इसी से हर एक पर्सन अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाता है। तो इस केस में मनी स्टॉक जितना बढ़ेगा उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। पर कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से मनी भी डीएमयू लॉ में एप्लीकेबल है क्योंकि एक पुअर पर्सन को मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है एक रिच पर्सन से। अब इस लॉ के कुछ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है जो इस लॉ को फॉल्स स्टेटमेंट करवाता है, जिसे हम लॉ ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं। कुछ डीएमयू के लॉ को इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किए हैं, जैसे फर्स्ट, अनरियलिस्टिक अजम्पशन।
यानी कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है डीएमयू की अजम्पशन रियल लाइफ में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे अजम्पशन जैसे कमोडिटी का सेम होना, कांस्टेंट साइज में होना और उसी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, कार्डिनल मेजरमेंट। डीएमयू को जैसे हम शेड्यूल टेबल से समझते हैं, पर देखा जाए तो हम किसी सेटिस्फैक्शन को नंबर में रियलिटी में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कम होना या ज़्यादा होना वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंडिविजुअल गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स भी है जिस पे डीएमयू लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, क्योंकि इसे स्मॉल पीसेस करके यूज़ नहीं कर सकते, इसे तो सिंगल यूनिट में ही लिया जाता है ज़्यादा समय के लिए। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हर किसी के पास सेम कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए सफिशिएंट मनी होना पॉसिबल नहीं है, और कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस और मनी स्टॉक के बेस पे ही कंजम्पशन करता है, तो ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, एडिशनल यूटिलिटी बढ़ना और कम होना। नेक्स्ट, अ सिंगल यूनिट। डीएमयू लॉ के हिसाब से एक कमोडिटी एक ही वांट पूरी करता है, पर हर किसी की वांट एक ही टाइम में ज़्यादा चीज़ों की पूरी हो तो ही वो फुल्ली सेटिस्फाई होता है। अब स्टूडेंट, ये लॉ बेसिकली कहाँ यूज़ ज़्यादा होता है और कितना यूज़फुल भी है, चलो जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। फर्स्ट पॉइंट, यूज़फुल टू द कंज्यूमर। इस लॉ से कंज्यूमर को भी आइडिया हो जाता है कि कैसे मैं किसी एक कमोडिटी से अपने ज़्यादा से ज़्यादा वांट पूरी कर सकता हूँ। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन का नाम ख़राब था, अब आज उसी से काफ़ी बच्चों की स्टडी पॉसिबल हो पा रही है। नेक्स्ट, यूज़फुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी फ्रेम करने से पहले मार्केट और कॉमन पब्लिक की वांट को समझना पड़ता है, जिससे वो टैक्स चार्ज कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए उसका आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। स्टूडेंट, पैराडॉक्स यानी कुछ ऐसे फैक्ट जो कन्फ्यूजन क्रिएट करें, पर डीएमयू लॉ से हम वैल्यूज़ ऑफ पैराडॉक्स समझ पाए। ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है लाइफ में, पर एक्सचेंज में ज़ीरो वैल्यू है, जैसे एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा। और वही बात करें गोल्ड या डायमंड की, यूज़फुल नहीं है, पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू पे बेस्ड है, मीन्स जैसे जैसे प्राइस कमोडिटी की कम होगी वैसे वैसे उसका डिमांड बढ़ेगा, और साथ ही साथ उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन यानी कम होता जाएगा। मीन्स वो तभी डिमांड करेगा जब उसकी प्राइस कम होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको रोज़ मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।